अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बच्चों, आज उर्दू में हम पढ़ेंगे शेरी इस्तिलाहात। इस्तिलाहात बच्चों, इस्तिलाह की जमा है। इस्तिलाह का मतलब होता है कि वो लफ्ज़ जिसका असल लग़वी मायनी तो कोई और हो, लेकिन शोरा अपने कलाम में उन अल्फाज के मायनी कुछ और लें, और वो अल्फाज के मायनी ज़बान ज़द-ए-आम भी हो जाएं। तो बच्चों, शेरी इस्तिलाहात चार होती हैं: काफ़िया, रदीफ़, मक्ता और मतला। तो सबसे पहले हम काफ़िया देख लेते हैं कि काफ़िया किसे कहते हैं। काफ़िया का मतलब होता है पीछे पीछे आने वाला, पे दर पे आने वाला। तो इसकी तारीफ़ है: ऐसे मुख्तलिफ हम आवाज़ अल्फाज जो मतला के दोनों मिसरों और फिर हर शेर के दूसरे मिसरे में रदीफ़ से पहले आते हैं, काफ़िया कहलाते हैं। बच्चों, ये काफ़िया अल्फाज जो होते हैं, ये हम आवाज़ अल्फाज भी इनको कहते हैं। ये किसी भी शेर में जो मिलते जुलते, बोलने में जो मिलते जुलते एक जैसे अल्फाज होते हैं, जो बोलने में एक जैसे लगें, वो काफ़िया कहलाते हैं। तो काफ़िया जो है, इसकी कुछ मिसालें हम देख लेते हैं। यहाँ एक आपको शेर है: फिरे राह से वो यहाँ आते आते, अजल मर रही तो कहाँ आते आते, न जाना कि दुनिया से जाता है कोई, बहुत देर की मेहरबां आते आते। बच्चों, इस पहले वाले में यहाँ, कहाँ, मेहरबां जो हैं, ये काफ़ियाँ हैं। ये बोलने में हमें एक जैसे लग रहे हैं, हम आवाज़ लग रहे हैं। तो हम आवाज़ जो होते हैं, उन्हीं को कलाम में काफ़िया कहा जाता है। दूसरा शेर है: असर इसको ज़रा नहीं होता, रंज राहत फ़िज़ा नहीं होता। इसमें ज़रा और फ़िज़ा, ये दोनों जो हैं, ये हम काफ़िया, हम आवाज़ अल्फाज हैं। तो कलाम में इसे हम काफ़िया अल्फाज कहेंगे। काफ़िया अल्फाज दोबारा से दोहरा देती हूँ, अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, और ये बोलने में जो एक जैसे अल्फाज होते हैं, उनको कहा जाता है। अगला हमारा है बच्चों रदीफ़। रदीफ़ का लघवी मायनी होता है घुड़सवार के पीछे बैठने वाला। तारीफ़ इसकी अगर देखी जाए तो होती है कि ऐसा लफ्ज़ या अल्फाज जो मतला के दोनों मिसरों में और फिर हर शेर के दूसरे मिसरे में काफ़िया के बाद बग़ैर किसी तब्दीली के आते हैं, रदीफ़ कहलाते हैं। मतलब शेरों में वो अल्फाज जो बार बार बोलने में, पढ़ने में, समझने में एक जैसे आ रहे हों, और वो काफ़िया के बाद होते हैं, वो रदीफ़ अल्फाज कहलाते हैं। और ये मतला यानी किसी भी गज़ल का पहला शेर जो होता है, उसके दोनों मिसरों में होता है रदीफ़, और बाकी तमाम मिसरों के दोनों में या दूसरे मिसरे में होता है। मिसालें इसकी बच्चों, वो पहला शेर जो हमने काफ़िए के लिए इस्तेमाल किया, वही है: फिरे राह से वो यहाँ आते आते, अजल मर रही तो कहाँ आते आते। अब देखें, इसमें आते आते जो है वो बार बार आया है, तो ये रदीफ़ है। ठीक है। दूसरा शेर है: जिस सर को गुरूर आज है या ताजवरी का, कल इस पे यही शोर है फिर नौहागरी का। अब ये का और का जो है, ये भी रदीफ़ है। ये बोलने में, समझने में, पढ़ने में बिल्कुल एक ही है, बल्कि एक ही लफ्ज़ को बार बार लिया गया है। तो एक ही ऐसा लफ्ज़ जो काफ़िए के बाद आए, या अल्फाज जो काफ़िए के बाद आए और बोलने में, समझने में, पढ़ने में एक जैसे हों, वो रदीफ़ कहलाते हैं। रदीफ़ जो है वो हमेशा काफ़िए के बाद ही होती है। बच्चों, उसके बाद हमारा है मतला। मतला का लघवी मायनी तो है तलू होने की जगह, या तलू होने का मुकाम, या निकलने का मुकाम। तो बच्चों, गज़ल या कसीदे का पहला शेर जो होता है, जिसके दोनों मिसरों में हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं, वो मतला कहलाता है। ठीक है। किसी भी गज़ल या नज़म या कसीदे का पहला शेर जो होता है, वो मतला होता है, उसको हम मतला कहते हैं। यहाँ पे कुछ मिसालें देख लेते हैं: जहाँ तेरा नक्शे कदम देखते हैं, ख़याबां ख़याबां इरम देखते हैं। एक और शेर है: इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। तो बच्चों, ये दोनों जो हैं, ये मतला हैं। किसी भी गज़ल या कसीदे वगैरह का पहला शेर जो होता है, जिसके दोनों मिसरे, उस शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं, और यही मतला की पहचान होती है। बच्चों, हमारा अगला है मक्ता।
के मक्ता के लघवी मायने तो काटने की जगह या काटने का मुकाम होते हैं। किसी भी गज़ल या कसीदे का आखिरी शेर जिसमें शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया हो मक्ता कहलाता है। बच्चों यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है, किसी भी गज़ल वगैरह का आखिरी शेर जो होगा वो मक्ता तब होगा जब शायर ने अपना तखल्लुस यानी अपना कलमी नाम, वो नाम वो जो शेर व शायरी के लिए इस्तेमाल करता है वो इस्तेमाल किया होगा तो वो मक्ता होगा, नहीं तो वो किसी भी गज़ल या कसीदे का जो आखिरी शेर है वो आखिरी शेर ही होगा, मक्ता नहीं होगा अगर उसमें शायर ने अपना तखल्लुस, अपना कलमी नाम इस्तेमाल ना किया हो। कुछ मिसालें देख लेते हैं। बनाकर फ़कीरों का हम बेस गालब, तमाशाए अहले करम देखते हैं। अब इस शेर में देखें गालिब ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है, अपना कलमी नाम इस्तेमाल किया है, तो ये मक्ता है। बच्चों उम्मीद है आपको आज का ये शेरी इस्तिलाहात अच्छे से समझ आ गई होंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।